चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंस को क्रिएट करना, बिना सीक्वेंस को क्रिएट किए आप कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो आपका बन गया। प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट बनाना है, तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ड्रैग मीडिया टू क्रिएट अ सीक्वेंस, यानी आप डायरेक्टली मीडिया को ड्रैग करके भी आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे को कुछ नया सीखना है। मेरे को वो घिसी पीटी जो उसने बोल दिया वो काम नहीं करना है। मेरे को करना है कुछ नया, मुझे कुछ करना है, तो सीखने आया हूँ आप बेसिकली। तो आज के लिए मैं सीक्वेंस को स्किप करूंगा। सीक्वेंस को स्किप करने का मेरा मोटिव जो रहेगा, ताकि मैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में थोड़ा सा फोकस कर सकूँ। तो सीक्वेंस सेशन रहेगा मेरा नेक्स्ट सेशन में 100% मैं आपको पूरी सीक्वेंस सेटिंग समझाऊंगा। ठीक है, तो अब मैंने एक सीक्वेंस जनरेट कर लिया और मेरा टाइमलाइन ये मेरी क्रिएट हो गई और मेरा यहाँ पे आउटपुट दिखाने लगा। अभी इंपोर्ट कैसे कराते हैं, वीडियो, ऑडियो या फिर एनीथिंग, कुछ भी डबल क्लिक करके भी आप वीडियो को इंपोर्ट करा सकते हो। डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप वीडियो, ऑडियो या इमेज जो भी आपका है उसको आप इंपोर्ट करा सकते हो। फाइल में जाके, न्यू में जाके, सॉरी वहां पे डायरेक्टली आ रहा, फाइल में जाके इंपोर्ट का बटन है, यहाँ से भी आप इंपोर्ट करा सकते हो। रिसेंट इंपोर्ट कुछ है तो आप वहां से भी आप इंपोर्ट करा सकते हो। तो देयर इज अ मल्टीपल वेज। मैं यहाँ डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट करा सकता हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या इंपोर्ट कराया अभी, ऑडियो। ऑडियो को डबल क्लिक करते हुए कहाँ जाएगा वो, सोर्स पैनल में। सोर्स पैनल क्या होता है, मैं खाली व्यू करता हूँ। क्या कर रहा है, सिर्फ एक व्यू दे रहा है। हेलो, स्पेस बार से प्ले होता है, स्पेस बार से पॉज होता है। दोबारा स्पेस बार दबाया फिर प्ले हो गया, फिर स्पेस बार फिर पॉज हो गया। कीबोर्ड में 3 बटन है हमारे, वैसे है बटन बहुत सारे हैं, लेकिन जो 3 बटन में बताने वाला वो है JKL, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये 3 बटन क्या है बता देता हूँ। J मतलब पीछे जाना यानी बैकवर्ड, K मतलब पॉज, L मतलब फॉरवर्ड। ठीक है, अब इन तीनों का और यूज क्या हो सकता है। अगर मैं J को एक बार प्रेस करूंगा तो वो नॉर्मल स्पीड से काम करेगा, 2 बार प्रेस करूंगा तो डबल स्पीड से पीछे जाएगा। ऐसी L को मैं एक बार प्रेस करूंगा नॉर्मल स्पीड से जाएगा, 2 बार प्रेस करूंगा डबल स्पीड से जाएगा। ठीक है, क्लियर। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई इशू, यहां तक सब कर लेंगे, कर लोगे जगदीश? गुड। अभी मैं कहता हूं मेरे को एक लिमिटेड एरिया या लिमिटेड पार्ट पे मुझे वर्कआउट करना है। ठीक है, मुझे ये पूरी फुटेज पे काम नहीं करना, मुझे एक लिमिटेड पार्ट पे काम करना है। ठीक है, मैं क्यों करूँ पूरी फुटेज पे काम, मेरे को भाई लिमिटेड एरिया पे काम करना है। तो इस पे काम कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ इनिशियली स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। पूरा एक बार थोड़ा सा ना सुन लेता हूँ। ये 46 सेकंड की वीडियो ऑडियो है, मैं 10 सेकंड या 12 सेकंड की थोड़ी सुनता हूँ। हेलो, आई एम कोलकाता, यू नो मी वेल, वी हैव बीन फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स एंड व्हाट नॉट। चलो यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक मैंने इसका सुना। मैं क्या कहता हूँ, मेरे को ना सिर्फ यहीं तक चाहिए। मैंने क्या डिसाइड किया, मुझे यहीं तक चाहिए। जब आगे का चाहिए होगा आई विल बैक टू द सेम ऑप्शन। ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन मेरे को अभी जो चाहिए सिर्फ यहीं तक का ऑडियो चाहिए या ऑडियो चाहिए। ठीक है, तो हमारे कीबोर्ड में 2 बटन और एडिशनल ऐड हुए हैं, जिसका नाम है आई और ओ। क्या नाम है, आई और ओ। आई का मतलब होता है इन पॉइंट, ओ का मतलब होता है आउट पॉइंट। मतलब मैं अपने इस सॉफ्टवेयर में या इस फाइल के ऊपर ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को कहाँ से फुटेज को लेना है और कहाँ तक लेना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो कैसे लेंगे, मैं स्टार्टिंग में आऊंगा, आई प्रेस करूंगा। आई प्रेस करते देखो अपना कुछ हाईलाइट होने लगा ऑटोमेटिक। अब ये जैसा मैं सोचा ना, ये जो ऑप्शन नीचे के हैं ये यही ऑप्शन है, बस मैं आपको शॉर्टकट कमांड में बता रहा हूँ। मेरा शॉर्टकट कमांड्स का फंडा क्या रहता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शॉर्टकट कमांड्स आपके काम में इंप्रूवमेंट के साथ स्पीडली वर्क लाते हैं। माउस को ले जाके क्लिक करना और एक कीबोर्ड पे प्रेस कर देना, बहुत डिफरेंस होता है। ये आप जब वर्कआउट करोगे आपको खुद समझ में आएगा। आप भी यूज करो शॉर्टकट्स। ठीक है, यूज शॉर्टकट्स। मतलब ये एक मैं प्रोफेशनल और एक आपको प्रोडक्शन की पाइपलाइन बता रहा हूँ। वहां पे आपको शॉर्टकट्स पे ही वर्कआउट करना होता है। आप खुद की आपकी हैबिट पड़ जाएगी भाई मैं शॉर्टकट पे मूव करूँ। ठीक है, तो आई फॉर इन पॉइंट, कहाँ तक लेना है मैं प्ले कर लेता हूँ। आई एम कोलकाता और यू नो मी प्ले करेगा, वी हैव बीन फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स एंड व्हाट नॉट। यहाँ तक चाहिए। वो थोड़ा सा आगे चला गया, अब कैसे पीछे जाऊँ, या तो मैं वापस जे प्रेस कर दूं, पीछे चले जाएगा, या फिर फ्रेम बाय फ्रेम जाने के लिए मेरे कीबोर्ड में 4 बटन और दिए हुए हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। तो लेफ्ट राइट वाला जो एरो है इसको मैं एक एक करके दबाऊंगा तो वो एक एक फ्रेम पीछे जाएगा। देखो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो। ठीक है, दबा के रखोगे तो रियल टाइम पे चला जाएगा, लेकिन एक एक दबाओगे तो एक एक जाएगा। कल मैंने एक और बटन बताया था आपको, प्लस और माइनस। दिस इज फॉर जूम आउट और जूम इन। तो प्लस से जूम इन होता है, देखो जूम इन हो रहा है वो,
माइनस से जूम आउट हो रहा है, तो मैं थोड़ा जूम इन कर ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ना फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना, ये देखो ठीक है, मैं तो यहाँ तक चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इसको जूम आउट कर रखा है, सिंपल चीज है, जूम आउट हो रखा है। मैं नहीं समझ पा रहा मेरा कर्सर कहाँ पर है, मैं नहीं समझ पा रहा है। इतनी बड़ी टाइमलाइन है 46 सेकंड की, या तो हम 46 सेकंड की बात कर रहे हैं, कल 40 मिनट की होगी, तो मैं कहाँ पे जाके क्लिक करूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बट मेरी जो थोड़ा सा इसको स्केल कर दिया जाएगा, देखने का नजरिया हम उसमें तो घुस जाएंगे। अगर जनरली बात करूं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे लैपटॉप इतनी दूर से इतना सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं पास आ गया मेरा स्केल बड़ा हो गया, मेरा देखने का विजिबिलिटी बड़ी हो गई, क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई, सिर्फ एक विजिबिलिटी बड़ी हुई है, ठीक है। आज मेरे लिए वो लाइट इतनी दूर रखी है, उसको जूम इन कर दो, या तो उस लाइट को मेरे पास ला के रख दो, या मैं उसके पास चला दूँ, तो क्या हो रहा है, स्केल अप हो जा रहा है। तो ऐसे ही इस टाइमलाइन को मैं स्केल अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ऑडियो पे काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसको बड़ा करके देख रहा हूँ, नहीं नहीं, सिर्फ मैं उसको बड़ा करके देख रहा हूँ, ठीक है। किसी भी चीज को हाँ बस फैला के देख रहा हूँ, ठीक है। एक सुमड़ी जो चादर रखी है उसको खोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सूप गर्म था, उसको फैला दिया, ठंडा हो गया वो, थोड़ा सा फैला दिया, उसको पूरी खोल दिया, ठीक है। अब ये खुल गया पूरा, इसको प्लस से हम खोल देते हैं, पूरा पूरा खुल गया, देखो टाइमलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं उसको खोल दिया। अब इसको, ये जो हमारे एरोज हैं, इससे हम आगे पीछे जा रहे हैं, मुझे सिर्फ यहीं तक लेना है। क्या लेना है मुझे, सिर्फ यहीं तक लेना है। मुझे गाइड किया गया है कि मैं यहीं तक लूँ, ये मेरी खुद की एनालाइजिंग पावर भी कहती है मैं यहीं तक लूँ। तो कैसे लेंगे, क्या दबा दिया मैंने, ओ फॉर आउट पॉइंट। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ट्रिम, राइट, यहाँ से क्या हो गया, ये ट्रिम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम टाइमलाइन पे इंपोर्ट करा लेंगे। जूम आउट करके देखोगे तो देखो वहीं तक ट्रिम आउट हुआ होगा, ये देखो, ये देखो वहीं तक, यहाँ से लेके आउट इन आउट ही लगा हुआ है बस। एक्सटेंड करना, एक्सटेंड में कर सकता हूँ, ये देखो क्लिक करोगे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। वापस भी लेना है वो दबा दो, प्ले विद सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी देखो ये ऑप्शन ड्रैग वीडियो ओनली और ड्रैग ऑडियो ओनली। अब वीडियो तो उसके अंदर है नहीं, इसलिए वो ऑप्शन लॉक है। देखो वीडियो ऑडियो चाहिए तो क्लिक करो और टाइमलाइन पे लाके फेंक दो, आ गई। यहाँ पे भी सेम बटन काम करेंगे आपके, जूम प्लस, जूम आउट माइनस, ठीक है। सर ऊपर ग्रुपिंग है तो उसमें छोड़ दे फिर, कहाँ बोला आपने, कहाँ पे, थोड़ा सा गाइड करो मुझे। सर जो वहां से ड्रैग करके लेके आए हैं, हाँ, ये क्या है, A1 में छोड़े हैं, हाँ, अगर उसको ऊपर वाले में छोड़ दें फिर, वो वीडियो के है लिखा V1 V2 V3, इट्स अ वीडियो, वहां नहीं रुकेगा, जाएगा ही नहीं, से A2 में भी जा सकता है अपना, बिल्कुल जा सकता है। ये ट्रैक है, इसको बोलते हैं ट्रैक, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं ऐसे इसके भी ट्रैक है, हम किसी भी ट्रैक पे डाल सकते हैं। अब लेफ्ट वाला पहिया लेफ्ट पे जाएगा ना, राइट पे तो नहीं जा सकता, हाँ लेफ्ट वाले के जितने पहिया सब वो सब के भी चले जाएंगे, है ना। तो ये वही ट्रैक है, ये रेलवे लाइन वाले, ये दोनों A1 A2 यानी एक साथ में काम करेंगे, ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ये तीन एक साथ काम करेंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक कितने होते हैं, इसमें तो 3 दिखा रहा है, होते कितने हैं, होते तो बहुत सारे, हाँ कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने हैं, हाँ मैक्सिमम तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे, फिर भी एक नंबर तो होगा, कुछ फिगर तो होगी, कहीं तक तो लिमिटेशन जाएगी नहीं, बना के देख ले, है ना। मैं बता देता हूँ 99 होते हैं हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक, 99 के ऊपर हमारे ट्रैक जनरेट नहीं होते। मतलब एक बार में आप 99 ऑडियो या 99 वीडियो को लगा सकते हो इन अ सिंगल टाइम। मतलब एक बार में मैं 99 लोगों को देख सकता हूँ, या 99 लोग मुझे देख सकते हैं, या फिर 99 लोगों की ऑडियो में एक बार में सुन सकता हूँ। समझ में आया। अब आप मुझे बोलो यार मेरे को ना 99 से ज़्यादा चाहिए, अब मुझे बोलोगे मुझे 200 चाहिए, मेरी है वीडियो 200 की, अब क्या करोगे। सर एक बार 99 कर लेंगे, फिर उसको एक में कर लेंगे, गुड, फिर हो गया। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, वेरी गुड, कि हम अपने उसको ग्रुप बना लेंगे और फिर 99 शुरू कर लेंगे। तो ऐसा हमारे पास कितने हो गए अब, n नंबर्स ऑफ लेयर्स, n नंबर्स ऑफ वीडियोस, कितने बना सकता हूँ फिर तुम, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेस्ट सीक्वेंस, ठीक है। नेस्ट मतलब घोंसला, उसमें जितने अंडे डालो उसको फिर दोबारा डालो, ठीक है। तो ऐसे हम इसको हमारा जो, लेकिन अगर इसका आंसर जो है वो 99 लेयर्स हमारे मैक्सिमम ट्रैक है इसके अंदर, चाहे वो वीडियो के हों चाहे वो ऑडियो के हों, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मेरा ट्रैक आ गया।
अभी ट्रैक में हमें क्या, अभी मेरा इतना समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है यहाँ तक? और सर वीडियो जो आपने ऑडियो ट्रैक करके आप लेके आए तो एग्जैक्टली कहाँ से आपने उसको पिक किया? ये रहा देखो, ये पिक का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक किया मैंने और ऐसे छोड़ना नहीं है, ड्रैग नहीं छोड़ना मैंने। यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक दबा हुआ है मेरा। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पे लाके अब क्लिक छोड़ूंगा। जब मैं क्लिक छोड़ूंगा तब वो छूटेगी, अदरवाइज वो चिपकी रहेगी आपके साथ। तब मैं छोड़ दिया, वापस आ गई। ठीक है, नीचे वाले नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। कोई भी चीज नहीं चाहिए डिलीट करना तो बहुत ईजी है, सबको आता ही है। किसी को बनाने में मुश्किल लगती है, तोड़ना तो 2 मिनट का काम है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा। ये मेरा सेव ऑटोमेटिक होता है, मैंने इसमें ऑटो सेव ऑन कर रखा है। मीन्स मैं कभी कभी काम करते करते तब मगन हो जाता हूँ, को याद नहीं रहता, तो 5 मिनट का हर बार सेवन लगा रखा है कि सिस्टम बंद ना हो जाए, हैंग ना हो जाए, कुछ हो जाए तो हर फिर 5 मिनट में सेव करता रहेगा मेरा। अदरवाइज कंट्रोल एस, इजी। अदरवाइज कंट्रोल एस बाई डिफॉल्ट कमांड है, सबकी सेम है, सारे सॉफ्टवेयर की नहीं बोलूँगा, खाली प्रीमियर की सेम है। आप फोटोशॉप यूज़ करो, आप कोई दूसरी चीज़ यूज़ करो, सब में कंट्रोल एस ही है। मैक यूज़ करोगे वहाँ पर कमांड एस काम करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो मेरे को क्या करना है आज? जो ये हाँ जी बोलिए। प्रेस करना है, इसके साथ कंट्रोल नहीं हुआ, सिर्फ आई और जो आपको, जब मैं कंट्रोल यूज़ करूँगा तो आपको कंट्रोल बताऊंगा, जब मैं यूज़ नहीं करूँगा तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल। अभी टेक्स्ट राइटर पे मतलब टेक्स्ट राइटर पे लिख सकते हैं बाद में? हाँ, मैं लिख दूंगा। ये मैं नोटपैड इसलिए बनाता हूँ, मैं लिखते रहता हूँ सारी चीज़ें। जैसे मैंने आई फॉर इन पॉइंट, ओ फॉर आउट पॉइंट, प्लस फॉर जूम इन, माइनस फॉर जूम आउट, और जे फॉर फॉरवर्ड, नहीं जे फॉर बैकवर्ड, के फॉर पॉज, नो ओनली पॉज होता है, एल फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, स्पेस बार, अब स्पेस बार लिख देता हूँ, फॉर प्ले एंड पॉज। और कोई बताया मैंने कमांड? कौन सा वाला? वो तो जनरली है, एरो लिख दूं? वो तो नॉट जनरली है ना। एरो आपका अप और डाउन एरो नहीं बताया मैंने, लेफ्ट और राइट एरो बताया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? आगे चले हम लोग, कहाँ जाना है बताओ? तो अब मैं यहाँ से इमेजेस, अब जैसे जैसे वर्ड बोल रहा है वैसे वैसे इमेजेस मेरे को डाउनलोड करनी है। कर आपने किया था, जो आपको मैंने दिया करा आपने, उसमें प्रॉब्लम्स आई? मैं तो अभी वो फेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं चल रहा था, आपने किया? कितना कर लिया था? 20 सेकंड तक। 20 सेकंड। क्या क्या हर्डल्स आया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? अभी तो सर एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बस इमेजेस नहीं। ठीक है, मतलब लगाना आ गया टाइमलाइन पे, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट हमें इमेज, पहले वही हम चला तो चलेंगे लेके इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे। जैसे इसने बोला हेलो आई एम कोलकाता, हेलो आई एम कोलकाता, तो हेलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके हेलो निकालूंगा। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई विजन नहीं है, मैं उसको बना रहा हूँ, मैं एक दिखा रहा हूँ कि इस चीज को जोड़ते कैसे, तोड़ते कैसे, जस्ट। ठीक है, मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ लिखा हेलो, आपने बोला हेलो। ठीक है, कोई भी इमेज में यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, सेव किया, और डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने आई एम ले लिया, आई एम लिखा मैंने, नहीं कर सकते, सोर्स चाहिए होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर सोर्स मांगता है, हर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। फोटोशॉप के अंदर आप ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हो, क्योंकि उसकी फाइल इंटरनली सेव होती है। लेकिन प्रीमियर के अंदर या आफ्टर इफेक्ट के अंदर या और कोई टाइमलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वो फाइल सेव करनी पड़ेगी और उसका सोर्स बताना पड़ेगा, बेटा मैंने कहाँ से उठाई है। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो? you know me well, कुछ भी लिख दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। ठीक है, ये लो कुछ लेंस ये लेते हैं। ठीक है, मैं 4-5 इमेजेस डाउनलोड कर ली, इनको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। सबको सेलेक्ट कर लूँगा, डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये देखो यहाँ पड़ी है। सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए करके भी कर सकते हो, जितनी एंटर आएगा ऐसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, अपनी चॉइस। इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट हो गई। अब कुछ नहीं करना, फाइंड आउट करना है बस। ये देखो हेलो, तो हेलो ये रहा मेरा, इसको क्लिक करो, ड्रैग कर दो, ये मेरा हेलो आ गया। छोटा बड़ा छोड़ दो,
मैंने अभी उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि ये छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, सर ये तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इग्नोर इट। पहले टाइमलाइन को सेट करना सीखना है। सुनो, हेलो हेलो यहाँ तक बोला मैंने, स्पेस बार से फटाफट प्ले करा, फटाफट पॉज कर दिया, आगे निकल गया तो फ्रेम बाय फ्रेम से आगे पीछे जाना है। ठीक है, यहाँ तक किया मैंने, अब इसको छोटा करना है। क्या करना है? छोटा करना है। एक ही टूल मैंने यूज कर रहा हूँ, इसको मैंने छोटा करना है। क्लिक किया, ड्रैग कर दिया, छोटा हो गया। अभी मैं इमेजेस पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा फ्रीडम है, ना मुझे टाइम की ड्यूरेशन की टेंशन हो रही है, ना मुझे छोटा करने में टेंशन, ना बड़ा करने में टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब मैं किसी वीडियो पे काम करूंगा, देयर इज अ लिमिटेशंस। उसको पता है यार 15 सेकंड की है तो उसको तो 30 सेकंड कैसे कर लेगा? ठीक है, तो वहां पे मेरे को प्रॉब्लम है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी बहुत ईजी है। तो मैंने यहाँ बोला हेलो हेलो आई एम कोलकाता, आई एम कोलकाता, तो आई एम ले लेंगे। डबल क्लिक करके चेक करते रहो कौन से आई एम वाली है, तो यही एरिया आई एम, उसके आगे लगा दिया। फिर इसको काट लिया मैंने थोड़ा सा, मुझे आइडिया कि कहाँ पे उसने आया बोला, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको लगा रहा हूँ। उसके बाद मेरी कोलकाता वाली इमेज लगानी है मुझे, यहाँ मैंने लगाया कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में यहाँ तक ले सकता हूँ। यू नो मी वेल। सर ओवरलैप नहीं करेगा? क्या चीज? ओवरलैप 2 इमेज नहीं करेगा, काट देगा उसको। अगर मैं अभी एक ही ट्रैक पे काम कर रहा हूँ, आपको दूसरे ट्रैक पे काम नहीं करना, तो ओवरलैप करेगा ही नहीं वो। एक बार में एक ही चीज दिखाएगा, एक ही ट्रैक पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ कई बार, तब ओवरलैप करेगा। देखो अभी वो उसके नीचे रखा हुआ है, इसको ऊपर रख दूंगा, इसके ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मैं ओवरलैपिंग वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। एक ही ट्रैक में आप मैं अभी सिंगल ट्रैक पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी मल्टी ट्रैक पे काम नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मल्टी ट्रैक पे काम करूंगा तो मैं मल्टी ट्रैक की बातें करूंगा, अभी मैं सिंगल ट्रैक की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो आई एम कोलकाता, यू नो मी वेल। क्लियर? इसमें कोई डाउट? एक टूल और आज मैं ऐड करूंगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पहले तो ये क्लियर करो, यहाँ पे मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, पहले तो हिम्मत से बोलो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कर लोगे ना? ठीक है, एक टूल मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा आज। एक टूल का नाम है हमारा कट टूल, या हम बोल सकते हैं इसको रेजर टूल, या हम बोल सकते हैं इसको ब्लेड टूल। ये मैंने 3 नाम क्यों लिया आपको पता है? कट टूल, रेजर टूल या ब्लेड टूल। ये टूल मैंने 3 बार ये टूल का नाम क्यों लिया? 3 मीनिंग सिनोनियम एक ही है, 3 अलग अलग नाम क्यों लिए? क्योंकि आज मैं प्रीमियर कर रहा हूँ, कल को मैं हो सकता है एफसीपी पे काम करूँ तो वहां पे ब्लेड दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ ब्लेड नाम से आता है। कल को मैं फिल्मोरा पे काम करूंगा तो वहाँ पे कट के नाम से दिखाई देगा। तो ये वेरिएशंस हैं, दैट्स व्हाई आई जस्ट स्पीक वन सिंगल नेम इन 3 वर्ड्स। ठीक है, सो ऐसे ही ये मत समझो कि प्रीमियर सीख लिया तो एफसीपी बेकार है, सेम चीज है। फंडे क्लियर रखना, बस फंडे क्लियर रखना। कमांड भी ऐसी यूज होती है, जैसे मैं यहाँ पे मेरे को मूव टूल लेना है तो मैं वी प्रेस करता हूँ, वहाँ पे ए से होता है। ठीक है, उल्टा है, देखो वी को उल्टा करो तो ए बनेगा ना, बनना ना, उल्टा है। लड़ाइयाँ चल रही है दोनों में, विंडोज में मैक में। बस इस तरीके से याद किया जा सकता है। बिल्कुल, मैंने तो ऐसे याद करता हूँ। मैं बेसिकली जब मैक में काम करता हूँ तो मैं जनरली ऐसे याद करता था। वहाँ पे कट, जैसे यहाँ पे हम कट लगाते हो तो यहाँ शॉर्टकट कमांड होती है सी, वहाँ पे ब्लेड यूज मतलब बी। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद किया था। और मैं सच बताऊँ ये 2 टूल यूज करता हूँ एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो टूल्स मैंने आपको बताया 5, वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज करता हूँ। ठीक है, आज मेरे 2 टूल्स के टारगेट है, तो मैंने सी यूज किया। सी से क्या आता है? रेजर। अब रेजर क्या काम करता है? क्या काम करता है रेजर? और शेविंग वगैरह नहीं करते, काटता है ना, हेयर कटिंग करने का काम करता है। ऐसे ये भी कटिंग करने का काम करता है। ठीक है, जहां मेरा पॉइंट आउट होगा ये वहां पे उसको कट कर देगा, ब्रेक कर देगा, एक पार्ट को 2 में डिवाइड कर देगा। सपोज एक मेरी सिंगल लाइन है, एक मैंने सिंगल लाइन बनाई और इसने इसको डिवाइड करा, यहाँ से कट करा, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे कोई चीज बनाई, मैं कह रहा हूँ मेरा जो पार्ट है यू नो मी वेल, यही तक है, अब इसके आगे नहीं चाहिए। मैं ये हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा सा आ रहा है, मैं आगे क्यों जाऊँ, मेरे को बार बार कर्सर लेके आगे जाना पड़ रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मुझे, मेरे को यहीं तक चाहिए। इसमें यहाँ कट कर दिया, अब वापस वी प्रेस किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ कट का टूल? वापस आपने प्रेस किया नहीं, वापस मैंने प्रेस किया सिलेक्शन टूल। देखो वापस देखो, मैं शॉर्टकट बनाया था ना, मैं शॉर्टकट बहुत यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पहले क्या किया, सी टूल से इसको कट किया, कमांड में यहाँ से पिक कर रहा हूँ देखो, और वापस मैंने वी प्रेस किया और इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। क्लियर है? वी फॉर सिलेक्शन टूल, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर सिलेक्शन टूल, कट सेलेक्ट एंड डिलीट, वेरी इजी।
ठीक है। तो जो चाहिए वो हमें डिलीट करना है, जो नहीं चाहिए वो जो नहीं चाहिए वो डिलीट करना है, जो चाहिए वो हमें टाइमलाइन पे सेट करना है। तो इतना काम हम कर लेंगे, इसमें कोई डाउट? तो ये जो हमने पूरा टाइमलाइन बनाया है आज हमने, अभी मैं तो खैर कितना लेके आया हूँ, अभी 6 सेकंड का लाया हूँ, ठीक है। हमारा टोटल ड्यूरेशन कितना है इसका? 48 सेकंड। तो ये क्रिएट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा क्रिएट। मैंने करा था पूरा कर दिया 20 सेकंड से किया पूरा करना। मैं आपने जो फाइल मुझे भेजी है वो खाली PRJ फाइल है। आपको जब फाइल मेरे पास लाओ तो सारी सोर्स फाइल भी लेके आओ। लाने का तरीका बता देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S से मेरी सेव हो जाती है ये, ठीक है। लाने का तरीका बता देता हूँ, मैं जहाँ भी सेव कर रहा हूँ मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर मेरी सारी फाइलें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी फाइलें मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखो ये सारी फाइलें मैंने क्लिक करी, इसमें ड्रैग कर दी, ये सारी फाइलें इसके अंदर होनी चाहिए। तो अब ये प्रीमियर होने लगेगा, हाय अल्लाह मेरी फाइल कहाँ चली गई, ठीक है। अभी रोने लगा, अगर ही मैं बताऊंगा नहीं तो रेड रेड हो जाएंगे, देखो देखो रेड रेड हो गई। अब इसको बताना पड़ेगा भैया मेरी फाइल का पड़ी है। अब देखो मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, न्यू फोल्डर में गया हूँ, वापस सर्च का बटन दबाया और ओके कर दूंगा, ठीक है। किसी भी जाके भैया कौन सी फाइल, अब देखो 4 फाइलें सामने रखी हैं, उसको सर्च ऐसे कर रहा है कितना मैंने बोल दिया हो, खुद ही बता देता हूँ। 1200 पिक्सल वाली फाइल है, उसको मैंने पिक किया और वो चारों लोकेट कर लेगा, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, अपनी सारी फाइलें एक फोल्डर में रखनी है, अपनी प्रीमियर की फाइल भी इसमें सेव करनी है इस फोल्डर में। और जब काम खत्म हो जाए इस फाइल को सेव करो और ऐसे बंद कर दो, यस कर दो, इसको बंद कर दिया मैंने। और इसमें जाके मेरी जो मैंने पता नहीं कहाँ सेव करी, मुझे याद ही नहीं आ रहा, प्रीमियर की फाइल कहाँ करी थी, याद है क्या? पता नहीं कहाँ करी, ये वाली भी मेरी फाइल है, इसको भी उठा के मैं इसमें डालूंगा। चलो दोबारा खोल के देख रहे हैं प्रीमियर कहाँ से हुई है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। सर वो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं ना, कोई सा भी। ये वाले पे वर्कआउट करो, सबका सेम रहेगा तो चीजें लोकेट करने में प्रॉब्लम होगी। बाकी आप कोई भी ले सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी चॉइस है टोटली, ठीक है। सेम लेने का बेनिफिट मैंने ये था कि मतलब सेम लोगे तो जजमेंट बराबर कर सकते हैं। डेस्कटॉप यहाँ पे हमारा आएगा न्यू फोल्डर, आपको बताइए, कोई बात नहीं, तरीके बहुत है हमारे पास यहाँ पहुँचने के, यहाँ कंट्रोल C करेंगे। यहाँ पहुँचे अभी तो मतलब के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल S करके देख सकता हूँ कहाँ पे से हो रहा है, ये मेरा अंदर से हो रहा है D ड्राइव में, ठीक है। चलो D ड्राइव में चलते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत इजी। D ड्राइव में जाओ, वहाँ से अपना फाइल उठाओ, यही तो सेव हो रहा था, कोई नहीं, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखेंगे। मैं तो अभी क्या है, फाइल ऑलरेडी पहले से सेव करा हुआ था, लेकिन आपको क्या करना है, उस फोल्डर में जाकर सेव करना है पहले से ही। मैं वापस खोलता हूँ उस फाइल को, क्लास 1 D ड्राइव में इन्विटेशन नाम से सेव है, ठीक है। अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं रीसेव कर रहा हूँ, मैं जा ही नहीं रहा, मैं परेशान हो गया ढूंढ के, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट S दबाऊंगा और दोबारा सेव कर लूंगा, ठीक है। न्यू फोल्डर में जाके मैंने क्लास 1 यहाँ पे सेव कर लिया। अब ये मेरा फोल्डर बन गया पूरा एक्सेक्ट, देखो सारी फाइलें आ गई इसमें, मेरी प्रीमियर की फाइल आ गई, मेरे सारे इमेजेस आ गई और मेरा वीडियो ऑडियो आ गया। ऐसे आपको सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करना है और इसको कन्वर्ट करना है WinRAR में, ठीक है। कंप्रेस करना है, कंप्रेस टू जिप कर दो, कंप्रेस टू किसी भी कर दो, जिप करके मुझे व्हाट्सअप करना है या मेल करना है, ये ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक मुझे भेजना, ताकि मैं आप पूरा प्रोजेक्ट आपका ओपन कर सकूँ अपने पास और आपको उसमें करेक्शन बता सकूँ, आपको उसमें एनालाइज करके कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बता सकूँ। तो ये आपको करना है, हो जाएगा, ठीक है। ये जो थी ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ऑडियो में ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूँ, किसी को उन ऑडियो पे काम करना है तो आप उस पर भी कर सकते हो। ये मैंने आज का जो हमारा नोट्स था वो भेज दिया, ऑडियो हमारा ये पहले जा चुका है, और जो पहले हमने कल पढ़ा था वो उसका डाटा ये रहा, जो मैंने बताया, देखो यही बताया सारी चीज़ें, ठीक है। सारी ये चीज़ें बताई हैं, वो सारा आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ जो मेरी रिकॉर्डिंग्स में कर रहा हूँ